पाकिस्तान को सबक सिखाने की यह चौतरफा तैयारी है। अब उस पानी का इस्तेमाल, जाहिर सी बात है, नदी हमारी, पानी हमारा, रिसोर्सेस हमारे, बिजली हमारी, तो हम अपने लिए करेंगे ना, अपने बाशिंदों के लिए, अपने लोगों के लिए। जम्मू कश्मीर को काफी फायदा अब इससे होगा। जिस तरह से यह परियोजना एक मूव है, कैसे भारत सरकार चिनाब नदी पर अब 4 नए हाइड्रो प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट बना रही है। ऐसा नहीं कि आनंद फनम ने कहा कि सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया और उसके बाद किस तरीके से अफेक्ट हो गए। देखिए किस तरीके से इसके पीछे सोचा समझा। 4 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 4 पावर प्रोजेक्ट है, चारों चल रहे हैं। पाकल है, एक पाकल दुल 1000 मेगावाट का है, आप देख रहे हैं। किरू है 624 मेगावाट का, यह बिजली प्रोड्यूस करेगा। क्वार चल रहा है 540 मेगावाट का, और रतले, इस पर भी काम चल रहा है, यह है 850 मेगावाट का। ये चारों पावर प्रोजेक्ट जो हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और जो जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, वो मिलकर के तैयार कर रहे हैं। चारों पर काम चल रहा है। अब आपको इसकी तरक्की, इसकी जो गति है वो भी बता देते हैं। 2018 में वैसे पहली नींव पाकुल की रखी गई थी, पीएम मोदी ने रखी थी। किरू की नींव 2019 में थी। क्वार हाइडर पावर प्रोजेक्ट आया था 2022 में, और पाकुल दुल का काम 66% पूरा भी हो चुका है। अब हम आपको बताते हैं कि कितनी तेजी से काम चल रहा है। वो पानी ना केवल यहां स्टोर होगा, बल्कि जब उससे बिजली बनेगी, ये 4 पावर प्रोजेक्ट है कि 66% तो पूरा हो गया है। किरू का 55%, क्वार का 19% और रतले का 21%। जो रतले आप देख रहे हैं 850 मेगावाट बिजली देगा, इसका काम पूरा हो चुका है। माना ही जा रहा है कि 2027-28 तक ये चारों पावर प्रोजेक्ट काम करना शुरू कर देंगे। तो जाहिर सी बात है, आप तो बौखलाएंगे, यानी कि पाकिस्तान। अब इस एक्शन से पाकिस्तान तो बौखला गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर। मैंने आपको कहा ना कि ये स्ट्राइक, जो हमने आपको बताया ना, ये सच इतना ज्यादा क्यों चुप रहा है उनको, क्योंकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ। उन्होंने कह दिया कि अगर आपने कोई वहां पर डैम बना लिया, कोई आपने पुल बना लिया, तो हम हमला कर देंगे। हमने तो आपको कुछ किया ही नहीं, हमारा पानी हम रोक रहे हैं, हम डैम बनाने, आप क्यों हमला कर देंगे। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से पानी रोकना तो एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा। शुरुआत में हमने आपको बताया था कि कैसे वो इसे दे रहा है, एक बहुत बड़ी स्ट्राइक, युद्ध की परिभाषा। ये देखिए, तो अगर कोई इस किस्म का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। बिल्कुल वी विल स्ट्राइक दैट स्ट्रक्चर। दैट विल बी एन एक्ट ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के खिलाफ जारियत होगी। जारियत सिर्फ तोप के गोलों से या बंदूक चलाने से नहीं होती। जारियत के बहुत से अशकाल होते हैं, बहुत सी उसकी जो फेसेस होते हैं, उसमें ये भी एक फेस है, ये बहुत बड़ा फेस है। इससे तो कौमें जो है वो प्यास से या भूख से मर सकती हैं। तो ये अगर उन्होंने इस किस्म का अटेम्प्ट भी किया को आर्किटेक्चरल, तो स्ट्रक्चर को पाकिस्तान जो है डिस्ट्रॉय करेगा। एक तरफ आप कहते हैं आपने कुछ किया नहीं, दूसरी तरफ आप गिरला भटकी दे रहे हैं कि हम वहां पर जो है स्ट्राइक कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे, जब आपने कुछ किया ही नहीं। फिर आप ये कह रहे हैं कि ये तोप गोलों से जो बड़ी युद्ध होता है ना, ये तो वो वाला युद्ध है, ये तो कौमें जो हैं वो भूखे प्यासे मर जाएंगी। यानी कि एक तरीके से वॉर मॉन्गरिंग, जैसे हमने आपको शुरू में कहा कि वो एक जंग का माहौल बना रहे हैं। पाकिस्तान जंग के लिए एक तरह से ना, हम ये कह सकते हैं कि अब एक तमाम तरह से चीजें इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है। इस्लामिक कार्ड हमने आपको बताया कि कैसे वो खेल रहा है। चीन के पीछे पहले खड़ा हो जाता है। जंग में सहयोग के लिए पाकिस्तान ने, ये देखिए, घेरा बना लिया है पाकिस्तान के साथ। चीन ने टर्की को बुलाया, पहले झूठ बोला था, फिर ईरान, मलेशिया, अजरबैजान। ये अब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के वेलविशर, हम पाकिस्तान के साथ हैं। अब ये देश कैसे पाकिस्तान यानी कि भारत के खिलाफ वो कह रहे हैं कि हम सहयोग करेंगे और आपके लिए हमारा सपोर्ट है। आज पाकिस्तान में चीन के राजदूत भी थे, यह भी आपको बता दें। जियांग जेंगडॉन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की, और खबर तो यहां तक है, जो कहेंगे सच कहेंगे कि टीम को मिली है, वो ये कि जरदारी ने बहुत बहुत उनको शुक्रिया कहा है कि आप हमारे साथ खड़े रहे। तुर्की को भी शुक्रिया कहा है, और तुर्की ने अपना एक युद्धपोत बुकाटा CCC पाकिस्तान की सेवा में भेज दिया, कराची के पास लगा दिया, कराची बंदरगाह पर लगा दिया है। यह पोत पाकिस्तान में तुर्की के राजदूत इरफान नेजरोगलू और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बीच एक बातचीत हुई, और यह पोत जो है वहां पर भेज दिया कि देखिए हमारा पोत खड़ा है, हम आपके साथ खड़े हैं। और इस तनावपूर्ण माहौल के बीच आपको पहले ही हमने शेयर किया, विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अघारची, उनका नाम है, इस्लामाबाद पहुंच गए। तो पाकिस्तान एक तरीके से लामबंदी करने की कोशिश कर रहा है, जो कहता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, वो अब धर्म के नाम पर ही देशों की लामबंदी कर रहा है कि हमें बचा लीजिए। भारत ने पानी रोकने का ऐलान किया तो हड़बड़ी में पाकिस्तान ने संसद का स्पेशल एक असेंबली सेशन सत्र भी बुला लिया। अभी चल रहा है, बहस चल रही है। मैंने कहा कि पानी पी पी के कोसा जा रहा है, पानी है नहीं वहां पर। पाकिस्तानी संसद में एक प्रस्ताव पारित हुआ है
स्पीकर अयाज सादिक ने कहा है कि भारत का जो जल प्रहार है, वाटर स्ट्राइक, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जमायत उलेमा के प्रेसिडेंट फजलुर रहमान ने विरोध जाहिर करते हुए संसद से तो वॉकआउट कर लिया। अपनी सरकार के भीतर ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। पहले ये स्पेशल सेशन बुलाया है। उन्होंने कहा कि इसके बारे में ब्रीफ नहीं दिया गया। पाकिस्तानी सांसदों में सिंधु जल समझौते के निलंबन का आक्रोश दिखा। अपनी ही सरकार को कोस रहे थे। इमरान खान की पार्टी के जो वहां पर नेता थे वो बता रहे थे कि किस तरीके की कमजोर सरकार है, कुछ भी शेयर नहीं किया है, अब तक कुछ हुआ नहीं है। मतलब साफ है कि पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान की सियासत भी बट गई है। शहबाज सरकार पर उन्हीं के बुलाया था सेशन कि भैया ऐसा कि भारत को हम ये बताएंगे कि हम कितने तैयार हैं। उन्हीं के सांसद उनको ही कोस रहे और जैसे ही शहबाज सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया उनके लोगों ने, तो टेलीविजन प्रसारण वहां पर रोक दिया गया, ब्लैकआउट कर दिया गया। पाकिस्तान इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। सिंधु, झेलम, चिनाब ये हमारी नदियां हैं, तो हमारे पानी पर पल रहे पाकिस्तान के पास गीदड़ भभकी देने के अलावा कुछ बचता नहीं है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक अहम हलचल भी देखने को मिल सकती है। हमने आपको यूएन का जिक्र किया था क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी का। इस मामले में दरवाजों के बंद, हम आपको यह भी बता दें, क्लोज डोर मीटिंग होती है ये। अब क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है अस्थायी तौर पर, तो उसने मीटिंग के लिए भी कह दिया कि भारत जो है हमसे युद्ध कर सकता है, आप समझा लीजिए, इस पर चर्चा करेंगे और तमाम कयास लगाया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है वो रटा रटाया एक बयान देगा। उससे पहले भी यूएनएससी में हमारी जो मेंबर है वो पहले इसका जवाब दे चुकी कि ख्वाजा आसिफ तो पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कितने समुदाय के सामने कह चुके हैं हम तो आतंकवादी बनाते रहे हैं, तमाम चीजें करते रहे हैं। तो आज यूएनएससी भी देर रात तक हो सकता है। यूएन महासचिव पहले एंटोनियो गुटरेस ने पहलगाम हमले की निंदा की है। बार बार लगातार तमाम देश, तमाम चीजें जो है वो वापस आ रही हैं, वो यहां पर भारत के साथ खड़े हैं। I understand the raw feelings following the awful terror attack in Pahalgan on 22 April. I once again strongly condemn that attack and extend my condolences to the families of the victims. Targeting civilians is unacceptable, and those responsible must be brought to justice through credible lawful means. That has been my message in my ongoing outreach with both countries. Make no mistake, a military solution is no solution. अब यूएन में क्या बताएगा, क्योंकि एंटोनियो गुटरेस खुद ही कह रहे हैं कि वो इस हमले की निंदा करते हैं और पाकिस्तान जिसने हमला करवाया या फिर प्रिपरेटर है वही वहां जाकर के क्या कहेगा, इस पर भी नजर रहेगी। क्योंकि हमने आपसे वायदा किया है जो कहेंगे सच कहेंगे। आज इस इंडस वाटर और कैसे पाकिस्तान पर इतनी बड़ी स्ट्राइक हुई है उस सच से हमने आपको मुखातिब कराया। रोज एक सच लेकर के आएंगे, ना केवल लेकर आएंगे बताएंगे बल्कि दिखाएंगे भी। फिलहाल इजाजत दीजिए, जो कहेंगे सच कहेंगे में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।